फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल जेन ज़ी लर्नर्स। मैं हूं जारिका और आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कुछ अकाउंट्स के बारे में। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बेसिकली 4 तरह के अकाउंट होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो हम आज पढ़ेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और लास्ट में होती है हमारी बैलेंस शीट। अगर तो कोई कंसर्न खुद चीज़ें बना रहा है तो वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाएगा, पर अगर वो चीज़ें किसी और से ख़रीद रहा है, सिर्फ ट्रेडिंग कर रहा है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट उसमें नहीं बनाएंगे। अब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता क्या है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम बनाते हैं कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी हुई है उसको कैलकुलेट करने के लिए। अब मान लीजिए कि हमारी कोई फैक्ट्री है जिसमें हम कपड़ा बना रहे हैं, तो हम पहले कपड़ा ख़रीदेंगे, फिर उस पर कोई थ्रेड लगेगा या फिर कोई और चीज़ जो हम कपड़ा बनाने में यूज़ कर रहे हैं। मान लीजिए कि वहाँ पर जो फैक्ट्री की लाइट चल रही है, वर्कर काम कर रहे हैं, उसको वेज भी देनी पड़ रही है। कहीं से हम कपड़ा मंगा रहे हैं तो वो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट, ये सभी कॉस्ट को मिलाकर जो हमारा बनता है उसको बोलते हैं हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हम बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अब मैं आपको आज बताऊंगी कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में बेसिकली कौन कौन से कॉस्ट हम डालते हैं। चलिए हम परफॉर्मे के साथ समझते हैं। पहले यहाँ पर लिखेंगे हम पर्टिकुलर्स, जो जो भी आइटम्स होंगी, अमाउंट, ये होगी डेबिट साइड। अब ये हमारी हो गई क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। इस पर फॉर्म को कर लेती हूँ मैं ड्रॉ। अब पहले जान लीजिए कि हमारी डेबिट साइड में क्या क्या डलता है। डेबिट साइड में सबसे पहले डलेगा ओपनिंग स्टॉक, फिर डलेंगे हमारे परचेजेस, कोई रॉ मटेरियल ख़रीदा है या फिर कुछ भी ख़रीदा है वो परचेजेस। अगर कोई रिटर्न दिए हैं तो वहाँ से लेस कर देंगे, ठीक है। अगर रिटर्न नहीं दिए तो अकेले हम परचेजेस डाल देंगे। और डलेगा कैरियर इनवर्ड, कैरियर चार्जेस, जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो मैं सब आपको बता दूंगी। आप इसको माइंड में रखना जब आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को प्रिपेयर करोगे। 2 प्रोडक्टिव वेजेस, प्रोडक्शन करने के दौरान जो हमें वर्कर्स को वेज देनी पड़ी वो। 2 स्टोर्स, स्टोर करके रखा कोई चीज़, उसका जो हमारा कॉस्ट हुआ वो। मोटिव पावर, पावर जो यूज़ हुई उसका कॉस्ट। 2 लाइटिंग एंड हीटिंग, ये सभी कॉस्ट हैं जो हमें चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के दौरान होते हैं। फैक्ट्री का रेंट, और इसमें आएगा फैक्ट्री का इंश्योरेंस, और आएगा कोल, और इसमें हम डालेंगे रिपेयर्स। कोई भी किसी भी चीज़ के रिपेयर हो सकते हैं, प्लांट के रिपेयर या फिर बिल्डिंग का रिपेयर हो सकता है या फिर हमारी मशीनरी का भी रिपेयर हो सकता है। और इसमें डेप्रिसिएशन जाएगी। ये तो हो गई हमारी डेबिट साइड पे क्या क्या डलेगा वो। अब क्रेडिट साइड पे क्या डलेगा वो भी देख लेते हैं। अगर यहाँ ओपनिंग स्टॉक गया तो क्लोजिंग स्टॉक जाएगा, और अगर यहाँ पर हमारे सारे एक्सपेंस गए तो यहाँ पर हमारा टोटल निकलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा? अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा यहाँ पर आ गया, अगर तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है तो इसको उसमें ट्रांसफ़र कर दो। अगर नहीं भी बनाना है तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से हमें इतना तो पता चल गया कि हमने जो चीज़ बनाई है उस पर हमें कितना कॉस्ट लगा है। जस्ट यहाँ पर आप इसको दोनों को बैलेंसिंग कर दोगे, टोटल सेम आ जाएगा। दैट्स इट। आज के लिए बस इतना ही। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो वीडियो को करो शेयर, लाइक और कमेंट,
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।